डिवाइन जर्नी में आप सभी का स्वागत है। अयोध्या का प्रथम राजा वाल्मीकि रामायण के अनुसार महर्षि वशिष्ठ ने राजा जनक और उनके लघु भ्राता कुशध्वज के सम्मुख राजा दशरथ की कुल परंपरा का परिचय देते हुए कहा कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है। ये स्वयंभू है, नित्य, शाश्वत और अविनाशी है। उनके मरीचि की उत्पत्ति हुई, मरीचि से कश्यप, कश्यप से विवस्वान, विवस्वान से वैवस्वत मनु का जन्म हुआ। मनु पहले प्रजापति थे जिनसे इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। इन इक्ष्वाकु को ही अयोध्या के प्रथम राजा के रूप में समझा गया। इक्ष्वाकु के बाद क्रमशः कुक्षी, विकुक्षी, सुसंधि, अरण्य, ध्रुवसंधि, पृथु, भरत, त्रिशुंक, असित, धुंधुमार, युवनाश्व, बांधाता, सगर, असमंज, अंशुमान, दिलीप, भगीरथ, कुकुत्सर, रघु, प्रवृद्ध, शंखन, सुदर्शन, अग्निवर्ण, शीघ्रण, मरु, पशुश्रक, अम्बरीश, नहुष, ययाति, नाभाग तथा अज हुए। अज से ही दशरथ का जन्म हुआ। राम और लक्ष्मण इन्हीं दशरथ के पुत्र हैं। रामकीर्ति के अनुसार जब एक बार नारायण क्षीरसागर में स्थित अपने घर में वैदिक मंत्रों का जाप कर रहे थे, तभी समुद्र की सतह पर एक पूर्ण विकसित सुंदर फूल के साथ कमल का एक पौधा उग आया और इसकी कोमल और सुगंधित पंखुड़ियों के बीच एक शिशु विद्यमान था, जो रमणीयता में दैवताओं से भी उत्कृष्ट था। नारायण ने इसे अपनी बाहों में ले लिया और उसे ईश्वर को समर्पित करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर चल पड़े। ईश्वर की दैवीय इच्छा से शिशु की नियति में संसार का पहला राजा होना तय था और दानवों के अत्याचारी शासन से संसार को मुक्त कराने के एकमात्र उद्देश्य के लिए नारायण के वैभवशाली वंश की स्थापना करना था। यह चमत्कारिक बालक कल्याणकारी राज्य की शुरुआत कर सके, इसके लिए जम्बूद्वीप नामक देश चुना गया और उसकी राजधानी का निर्माण करने का दायित्व इंद्र को सौंपा गया। इसलिए ईश्वर के आदेश का पालन करने के लिए इंद्र नीचे जम्बूद्वीप आ गए, जहाँ वह अचनागवी, युगाग्र, दाह और याक नामक 4 ऋषियों से मिला। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र को अपने निवास स्थान द्वारावती के जंगल में राजधानी बनाने का परामर्श दिया। तदनुसार नारायण के वंशज राजाओं की राजधानी वहां स्थापित की गई, जहां कभी द्वारावती का जंगल हुआ करता था और उन 4 ऋषियों के नामों के 4 प्रारंभिक वर्णों के आधार पर उसका नाम अयोध्या रखा गया। तब उस बालक का अनुमत्तान नाम से अयोध्या के राजा के रूप में अभिषेक कर दिया गया तथा उसे दानवों के दमन और संसार की रक्षा के लिए नारायण के अवतार के रूप में स्वीकार किया जाने लगा। उसे अलौकिक शक्तियाँ प्रदान की गई और उसे 4 शस्त्र, तीर, त्रिशूल, गदा और चक्र दिए गए, ताकि वह संपूर्ण और निश्चित रूप से अपने दैवीय कर्तव्यों को पालन कर सके। कहीं अनुमतान की मृत्यु के साथ नवस्थापित वंश समाप्त न हो जाए, इंद्र ने इस बात को ध्यान में रखकर उन्हें मणिकेसर नाम की एक रानी भेंट की। उनसे अचपाल नामक पुत्र का जन्म हुआ। जब अचपाल परिपक्व हो गया, अनुमतान ने उसे आयुध की गद्दी पर प्रतिष्ठापित कर दिया और स्वयं स्वर्ग सिधार गया। अपने पिता की तरह राजा अचपाल ने भी देवताओं और प्रजा की इच्छा पूर्ति करने के साथ ही दानवों के संसार की रक्षा की। दीर्घकाल तक गौरवपूर्वक शासन करने के बाद अपने पुत्र दशरथ को वंश परंपरा का दायित्व सौंपकर वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। यहाँ पर पहला अध्याय समाप्त होता है। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा।
वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके कमेंट ज़रूर करिएगा।